सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष जानकारी से परिपूर्ण इस ब्लॉग को लेकर के आए हैं। जो साईं बाबा की पूजा पद्धति में कौन सी गलतियां करते हैं आप लोग की जिससे मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, कौन सी गलतियां ऐसे अनजाने में हो जाती हैं जो नहीं करना चाहिए। तो आज हम पूजा विधि भी बताएंगे और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले दिन की शुरुआत, जैसे बहुत सारे माताएं बहनें हमारे बंधु बांधव हैं जो साईं बाबा की पूजा अर्ली मॉर्निंग काकड़ आरती से भी स्टार्ट करते हैं, तो वह तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी पूजा है। जैसे साईं बाबा की पूजा जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें दही, दूध और जल मिश्रित करके साईं बाबा की मूर्ति को लोग स्नान कराते हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए मूर्ति नहीं है तो आपके पास पोस्टर है, छोटा फोटो है, तो आप सोचेंगे मैं तो स्नान नहीं कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास पोस्टर, मूर्ति और इस तरह की चीज़ें हैं जो स्नान नहीं कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाबा का वस्त्र चेंज कर दीजिए और पोछा लगा दीजिए और पूजा कक्ष की सफाई करिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, इस गलती को आपको नहीं करना है। कौन सी गलती? जिस प्रकार से आप अपने घर को डेली साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार से जिस मंदिर में मंदिर होता है आपके प्रभु का, आपके अंदर जो मंदिर है, जो हृदय है, उसी प्रकार से आपने उसी का एक प्रतिरूप अपने घर में स्थापित किया है। इसीलिए मान्यता है कि जो घर का हृदय होता है वो आपका मंदिर होता है, क्योंकि उसी से आपके परिवार को ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होता है? पुराना फूल, पुराना पुष्प, अगरबत्ती की जो राख वहाँ पे गिरी हुई, वो सब ऐसे ही पड़ा रहता है और आप पूजा कर लेते हैं। तो यह होना क्या चाहिए? डेली साफ़ सफाई होनी चाहिए। और जब डेली साफ़ सफाई होती है तो प्रभु का निवास आपकी मंदिर में अपने आप बना रहता है। क्योंकि आप लोग खुद जानते होंगे कि साईं बाबा की जो मूर्ति थी वो इटली से एक पत्थर किसी ने भेजा और बंदरगाह पर आया। तो बंदरगाह पर जब आया तो लोग समझ नहीं पाए ये मतलब पत्थर कहाँ से आया है। तो साईं संस्थान के लोग पहले तो बाबा की एक छोटी सी मूर्ति रख के या फोटो रख करके ही पूजा होती थी शिरडी में। तो जब वह मूर्ति आई, तो मतलब पत्थर आया, तो लोगों ने सोचा कि इसकी बाबा की मूर्ति बनवाते हैं। तो जो वहाँ के बसंत नामक जो मूर्तिकार थे, उनको यह सौंपा गया कि आप मूर्ति बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बाबा की प्रार्थना करी कि बाबा जिस प्रकार से आप दिखते थे, जैसे आपका रूप रंग था, ऐसी ही मूर्ति हम बनाना चाहते हैं। बाबा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और फिर उन्होंने वह मूर्ति बनाई। और आज शिरडी में आप जाते हैं, उस मूर्ति को आप जब देखते हैं वहाँ पहुँचने के बाद, तो मैं तो वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, कि लगता है कि बाबा का आभा मंडल इतना दिव्य, इतना चमत्कारिक लगता है कि लगता है आप ही को बाबा देख रहे हैं, आप ही की मनोकामनाएं सुन रहे हैं। ऐसी चमत्कारिक मूर्ति है वहाँ की। तो इसीलिए अगर आप शिरडी नहीं जा पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से, बहुत माताएं बहनें हैं जो नहीं जा पाते हैं, आप बाबा की भक्ति कर रहे हैं, तो आपको क्या गलतियाँ नहीं करना है उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो पहला नंबर मंदिर की साफ़ सफाई। दूसरा नंबर, सच्चे हृदय से श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा के सम्मुख बैठिए और इसमें क्या क्या पूजा में करिए जो गलतियां नहीं होनी चाहिए। पहला नंबर, लोग गलती क्या करते हैं कि भोग लगाते नहीं हैं और भोग लगाकर प्रसाद वितरित नहीं करते, तो ये गलती होती है। क्योंकि बाबा की जब भी पूजा करिए तो भोग जरूर लगाइए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरा जो भी पूजा पाठ होता है उसका भोग जब लगता है और लोगों को प्रसाद के रूप में, गरीबों को खासकर, क्योंकि बाबा अपने आश्रम में शिरडी में वहाँ प्रसादालय के रूप में, आज भी आप जाएंगे प्रसादालय स्थापित है। क्यों स्थापित है? बाबा का जितना भी व्रत त्योहार चीज़ें हैं, गरीबों को उसमें अन्नदान का, खिचड़ी दान का, फल दान का बहुत ही विशेष महत्व है। अब यहाँ गलतियाँ क्या हो जाती हैं? बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं,
अब इन गलतियों को ध्यान से आप सुनिएगा जिनको आपको नहीं करना है। व्रत रखते हैं, होता क्या है वो कि वो किसी गरीब को कोई अन्नदान नहीं करते। व्रत के बाद आपको करना क्या है, उद्यापन के समय देखिए किताब जो होती है वह तो दान करिए ही करिए, और मैं आपको बता दूं उन किताबों को दान करिए। और किताबों को दान करने के बाद आप क्या करिए कि कुछ गरीबों में फल वितरण करिए, कुछ लोगों को खिचड़ी दान करिए, अन्न दान करिए, और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप घर पर भंडारा भी करिए। गरीबों को बुलाइए, उनको वस्त्र, अगर वस्त्र नहीं दे पाते हैं तो आप भंडारा में उनको अन्न दान तो करिए। तो ये करना बहुत ज़रूरी है व्रत के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं यह चीज़ नहीं करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरा कोई भी काम करिए तो गरीबों को ज़रूर ध्यान रखिए। बाबा हर जीव जंतु और मानवता की सेवा करने के लिए ही जाने जाते हैं। अब आता है साईं सच्चरित्र। आप सभी लोग साईं सच्चरित्र पढ़ते होंगे, और साईं सच्चरित्र की जो ये बुक आप देख रहे हैं, इस बुक को आपको 7 दिन में पढ़ना रहता है। मतलब अगर आप सप्ताह पारायण कर रहे हैं। अब इसमें लोग गलतियां क्या करते हैं, आप ध्यान से सुने। साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण वो करते हैं, पता चला कि उनको यह नहीं पता है कि सप्ताह पारायण कंटिन्यूअस होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। हाँ, उन माताओं बहनों के लिए अगर प्रॉब्लम का जो मंथली प्रॉब्लम होती है उनके लिए दिक्कत है तो वो ब्रेक कर सकती हैं बीच में, फिर वो कंटिन्यू कर सकती हैं। उनके लिए अच्छा में वो इस चीज़ को मतलब उनके लिए बाबा क्षमा प्रदान करते हैं कि ठीक है, आप बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको रोक दीजिए और बाद में कर दें। लेकिन सभी लोगों को लगभग यही चाहिए कि 1 वीक में यह चीज़ समाप्त करना है साईं सच्चरित्र आपको पढ़ के। अब यहाँ पर आता है साईं सच्चरित्र तो आपने पढ़ लिया, लेकिन जो जो कथाएं इसमें दी हुई हैं, देखिए बाबा की जो लीलाएं हैं वो जो इसमें वर्णन है वो क्यों वर्णन है आप ये समझिए। अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में उन चीज़ों को शामिल करना है। अब साईं सच्चरित्र पढ़ लिया लेकिन उनके विचारों को आप भूल गए, उनके आदर्शों को भूल गए, तो साईं सच्चरित्र पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और साईं सच्चरित्र जब भी पढ़िए, बाबा की पूजा कोई भी करिए तो 2 दीपक जलाइए। दोनों दीपक बाबा के दोनों तरफ, बाएं तरफ दाहिने तरफ आप जरूर रखिए। घी का दीप जलाइए और इस दीप को इतना टाइम तक जलने दीजिए, कम से कम तो 21 मिनट यह दीप जले ही जले। डेली की पूजा में इतना घी उसमें डालिए कि 21 मिनट 21 मिनट से तो कम ना जले। 21 मिनट आपका दीप जलना चाहिए कि वहाँ पर आपने पूजा किया, 21 मिनट तक वह दीप जले। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है, क्योंकि लोग दीप नहीं जलाते हैं। गलतियाँ तो यहाँ करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबा द्वारिका माई में खुद एक दीप प्रज्वलित करते थे और उसी के सम्मुख एकटक देखते थे, बैठते थे, मनन करते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो बंधु बांधव के पास कुछ नहीं है, किताबें नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, मैं कहता हूँ नहीं है, कोई बात नहीं। बाबा का कोई भी मंत्र आपको ओम साई राम याद हो, ओम श्री साई नाथाय नमः याद हो, या जो भी मंत्र 11 वचन आपको याद कर लेना चाहिए। कहीं से भी आप उसको याद कर लें, उसको डेली पढ़ें। आपके पास कोई किताब है या नहीं, बाबा खुद कहते हैं, अब मैं 11 वचन की बात बताऊं, बाबा खुद कहते हैं कि आप 11 वचन एक बार सुन ले तब समझेंगे। जैसे बाबा क्या कहते हैं 11 वचन में, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी सरल तजले आनंद। तो बाबा 11 वचन में कहते हैं जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, मतलब जैसा आपका भाव रहेगा वैसा ही मेरा रूप हो जाएगा, वैसा ही हम आपका सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। अब मैं आपको बताऊं बाबा की धुनी के बारे में।
धूनी क्या है, अब यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है। धूनी एज ए हवन, जो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ अपनी वीडियो में, कि जब आपके घर परिवार में कोई भीषण बाधा हो, आपके घर परिवार में कोई कार्य ना बन रहा हो, बच्चे बच्चियों की शादी ना हो रही, जॉब ना हो रहा हो, तब आपको हवन का जो है प्रक्रिया अपनाना चाहिए। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं, जो 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन होता है। निश्चित आपके घर की जो भी बाधाएं वह समाप्त होती, क्योंकि वह एज ए धूनी का काम होता है। और बाबा की धूनी आज भी प्रज्वलित है। शिरडी में आप जाएंगे दर्शन करने तो देखेंगे कि बाबा ने उस धूनी को प्रज्वलित किया था, आज भी जल रही है। तो वो हवन के रूप में जल रही है और उसी की ऊदी का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे कि क्या गलतियाँ आप लोग करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, जैसे आपने जाना, सबसे बड़ा जो आप लोग गलती करते हैं कि साईं बाबा की पूजा में पहला नंबर, कि जब भी आप पूजा करते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन कोशिश करें कि आपके घरों में अगर आप लोग मांसाहारी हैं या कुछ लोग लिकर या ड्रिंक लेने वाले हैं तो इस दिन कतई ना करें। क्योंकि बाबा की जो भी शिक्षा थी, बाबा यही कहते हैं कि मेरे द्वारा जो भी है, जैसे भी आप हैं वैसे रहें, लेकिन कोई अदर चीज़ इस प्रकार की कुकृत्य ना करें जिससे बाबा को हर्ट पहुँचे। क्योंकि बाबा प्रसन्न अति होते हैं। बहुत ही सरल उपाय है पूजा पाठ का। और बाबा क्रोधित भी बहुत होते हैं। आप लोग ने कथा पढ़ा होगा अगर इसमें, कि बाबा के अगर पूजा में थोड़ी सी भी गलती होती थी, बाबा से अगर थोड़ा सा कोई बिहेव ऐसा करता था तो बाबा क्रोधित हो जाते थे। तो बाबा प्रसन्न भी अति होते हैं बहुत ही जल्दी, और क्रोध में भी बहुत जल्दी आते हैं। इसलिए जो भी करिए ऐसा करिए कि बाबा के आदर्शों पर चलने का, और निश्चित आपकी सकल मनोरथ सिद्ध होगी, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी जो बाबा का इस विधि विधान से पूजा करेगा, जो इन गलतियों को नहीं करेगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम यही कहेंगे कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।